नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यार। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सवसहणं। मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यार। अहिंसा परम धर्म के, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के उत्तम आकिंचन्य धर्म के जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठा, प्रज्ञा की छैनी से तराश कर सुडोल शंकर कर दिया है, ऐसे समलोधारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म खाली होने का है, रिक्त और हल्के होने का आज का दिन है। आकिंचन्य धर्म युक्त से मुक्त होने का दिन है, सहित से रहित होने का दिन है, संयोग से वियोग का दिन है। और ऐसे खाली होने के लिए हम अपने जीवन में समझें इस आकिंचन्य धर्म से कि 4 शब्द हैं, कुछ कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। ये 4 शब्द महज शब्द नहीं हैं, अपितु ये 4 वेद हैं, ये 4 अनुयोग हैं, ये 4 आर्य सत्य हैं। भगवान महावीर के द्वारा कथित ये 4 शब्द मंगल हैं, उत्तम हैं, शरण हैं। ये 4 शब्द 4 धाम की यात्रा जैसे है, कुछ कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। आज मैं चर्चा इन्हीं 4 शब्दों पर करूंगी, क्योंकि इन 4 शब्दों में तुम्हारी जीवन की कहानी है। तुम्हारा जीवन इन 4 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ मिलता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ कुछ मिल जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं जिन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। मगर सब कुछ तो पूरी दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में कोई भी
किसी व्यक्ति को आज तक और अभी तक नहीं मिला। ऐसा व्यक्ति खोज पाना बड़ा मुश्किल है जिसे सब कुछ मिल गया हो, जिसके सारे सपने पूरे हो गए हो, जिसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हों। ऐसा आदमी सारी दुनिया में खोज पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। बड़े बड़े शक्तिशाली राजा महाराजा, चक्रवर्ती और भी विशेष विशेष लोग इस दुनिया में रहे, मगर कुछ ना कुछ अभाव उन्हें खलता रहा। कोई ना कोई कमी उनकी जिंदगी में जरूर रहे। इसलिए दुनिया का सीधा सा नियम है कि यहाँ तो सिर्फ कुछ मिलता है। यदि ज़्यादा जोर लगाओ तो कुछ कुछ मिल जाता है। किस्मत ने साथ दिया तो बहुत कुछ मिल जाता है, पर सब कुछ तो बड़ों बड़ों को प्राप्त नहीं हुआ, सब कुछ तो अच्छों अच्छों को प्राप्त नहीं हुआ। फिर तुम कौन सी खेत की मूली हो। बहुत मामूली हैं हम सब। इसलिए सब कुछ होने और सब कुछ पाने की दौड़ में मत दौड़ो। सब कुछ होने और सब कुछ पाने के पीछे पागल मत बनो, क्योंकि तुम कभी भी सब कुछ हो नहीं सकते, सब कुछ पा नहीं सकते। दुनिया में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो भी नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम है। तो दुनिया में कुछ ही प्राप्त होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, सोने में सुहागा। सोना सोना होता है, मूल्यवान होता है, सौंदर्य और शक्ति से युक्त होता है, आकर्षक होता है। होने को तो सोने में और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ तो उसमें नहीं होता, क्योंकि सोने में सुगंध ही नहीं होती। तभी तो ये कहावत बनी है, तभी तो ये मुहावरा बना है, सोने में सुहागा। हम समुद्र को देखें, समुद्र अथाह होता है, गहरा होता है, बहुमूल्य रत्नों को अपने गर्भ में छुपाए हुए होता है, जल राशि का अक्षय भंडार होता है। होने को तो समुद्र में और भी बहुत कुछ होता है, पर सब कुछ तो उसमें भी नहीं होता, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें मिठास नहीं होती। हिमालय पर्वतों को राजा कहा गया है। एवरेस्ट की चोटी दुनिया भर में मशहूर है, उन्नत है, गगनचुंबी है। दुर्लभ जड़ी बूटियां उसमें पाई जाती हैं। गंगा जैसी पवित्र नदी का उद्गम स्थान है। होने को तो हिमालय पर्वत में और भी बहुत कुछ है, मगर सब कुछ तो उसमें भी नहीं है, क्योंकि हिमालय पर्वत में सीढ़ियाँ नहीं हैं। आसमान स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। सूर्य, चांद, नक्षत्र जैसी बहुत सारी चीज़ें होने को होती है, लेकिन सब कुछ उसमें भी नहीं है, क्योंकि आसमान में कभी फूल नहीं खिलते। चांद को देखें तो उसमें भी दाग है, सूर्य को देखें तो उसको भी ग्रहण ग्रसता है। तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दुनिया में कोई भी सब कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट चक्रवर्ती भरत, ऋषभदेव पुत्र भरत, जो अतुलनीय वैभव
असीम सामर्थ्य और अखंड संपदा के स्वामी थे। 96,000 रानियां जिनकी थी, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में नम्रीभूत होते थे, 9 निधियां और 14 रत्न, 60 खंडाधिपति के स्वामी चक्रवर्ती भरत होने को तो उनके पास और भी बहुत कुछ था, पर सब कुछ तो उनके पास भी नहीं था, क्योंकि भरत और बाहुबली के युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनका मान भंग हुआ था। बात चक्रवर्ती भरत की है, हमारी और तुम्हारी नहीं है। चक्रवर्ती की पटरानी सुभद्रा, जिसके बारे में कहा जाता है स्वर्ग की अप्सराएं जिसकी दासियां थीं, सर्वांग सुंदर और दिव्य भोग जिसके जीवन में थे, 96,000 रानियों में प्रमुख थी। होने को तो उसके पास भी बहुत कुछ था, पर सब कुछ उसके पास नहीं था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, वह बांझ थी। ऐसा पढ़ने को, ऐसा सुनने को मिलता है कि वह निसंतान हुआ करती है, और ये भी सुनने को मिलता है कि वह अधोगामी हुआ करती है। पढ़ने को नहीं मिला, कभी पढ़ा मैंने किसी ग्रंथ में नहीं है, सिर्फ सुना है कि चक्रवर्ती की पटरानी जो होती है वो नरक जाती है। कारण क्या है? तो कारण बताया गया कि वह सोचती है मैं प्रमुख हूँ, मैं महारानी हूँ, पटरानी हूँ, जिठानी हूँ। ये अहंकार उसके लिए अधोगति में ले जाने में कारण होता है। तो बंधुओं, सब कुछ तो आज तक कभी भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए सब कुछ पाने और सब कुछ होने की ख्वाहिश को हम छोड़ दें। जो कुछ हमें मिला है उसका ही सुख भोग कर लें, उसका ही लुत्फ उठा लें, क्योंकि दुनिया में जो कुछ पाता है वह सिर्फ अपने पुरुषार्थ से पाता है। अगर तुम कुछ देते हो तो तुम्हें कुछ प्राप्त होता है, कुछ कुछ देते हो तो कुछ कुछ प्राप्त कर लेते हो, बहुत कुछ देते हो तो बहुत कुछ मिल जाता है, और सब कुछ दे देते हो तो सब कुछ पा लेते हो। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। भगवान महावीर कहते हैं ईश्वर को पाने के लिए नश्वर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर तुमने सब कुछ छोड़ दिया तो तुम सब कुछ पाने के अधिकारी बन सकते हो इतनी हिम्मत तो हम तैयार हों। अभी तो हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक टाइम की चाय का त्याग कर दें। अभी तो हम में इतनी ही ताकत नहीं है कि एक टाइम का भोजन छोड़ दें। तो बंधुओं, वास्तव में दुनिया और दुनियादारी में सब कुछ कभी किसी को नहीं मिला। अगर दुनिया में सब कुछ मिल जाता तो भगवान महावीर अपना राजपाट क्यों छोड़ दिए? अगर दुनिया में ही सब कुछ मिल जाता तो भगवान ऋषभदेव जंगलों में क्यों भटकते? अगर दुनिया में ही सब कुछ मिल जाता तो गौतम बुद्ध सन्यास क्यों धारण करते? दुनिया में ही अगर सब कुछ मिल जाता तो भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास क्यों स्वीकार करते? तो बंधुओं, दुनिया में कभी किसी को भी कुछ नहीं मिला, और अगर कुछ प्राप्त करने की हमारी इच्छा है
सब कुछ प्राप्त करने की अगर हमारी ख्वाहिश है तो हमें मेरेपन का त्याग करना होगा। मेरेपन का और मैंपन का हमें त्याग करना पड़ेगा। आज का दिन मेरेपन के त्याग करने का दिन है। वस्तु के प्रति जो मेरेपन का भाव है, वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव है, वस्तु के प्रति जो अटैच है, वस्तु के प्रति जो मम इदम की भावना है, यह हमें संसार में भटकाने में कारण बनती है। और इन सब चीज़ों से हम जब त्याग का परिणाम बना लेते हैं, वही त्याग का परिणाम आकिंचन्य धर्म कहलाता है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा कि एक दरिद्र व्यक्ति, आज की कथा का नायक अकिंचन्य जिसका जीवन है, यानी कि कुछ भी जिसकी जिंदगी में नहीं है, लकड़हारा, प्रतिदिन लकड़ियाँ काटता, अपनी पत्नी को साथ लेकर के और उससे बेचा करता। जो कुछ भी उससे प्राप्त होता उससे सुबह का भोजन बनाकर उसका पैसा समाप्त हो जाता था। शाम तक तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। एक बार बारिश के समय लगातार 7 दिन तक बारिश होती रही। वह तो लकड़ियाँ काटने के लिए भी नहीं जा पाया और उसने किसी से भीख मांगना भी उचित नहीं समझा। वह किसी पर भार भी नहीं बनना चाहता था, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। 7 दिन तक वह लकड़हारा भूखा रहा और जैसे ही 7 दिन के बाद बारिश रुकी, वह लकड़ी काटने के लिए गया भूखा प्यासा। पत्नी भी साथ में थी और लकड़ी काट करके मोहरी बना करके जैसे ही वापस लौट रहा था कि रास्ते में सड़क किनारे एक असरफियों से भरी हुई थैली उसे पड़ी दिखाई दी। सोने की असरफियाँ उसमें भरी हुई थी। कुछ असरफियाँ उस थैली के अंदर थी, कुछ असरफियाँ बाहर निकली हुई थी, पड़ी हुई थी रास्ते में। पत्नी पीछे आ रही थी, थोड़ा सा फासला था। जैसे ही लकड़हारे ने उस असरफियों से पड़ी हुई थैली को देखा तो सोचने लगा, मैंने तो मन को जीत लिया है, मैंने तो सोने का त्याग कर दिया है, लेकिन पीछे पत्नी आ रही है। उसका क्या पता उसका कहीं मन डोल ना जाए, कहीं उसका मन उसे लेने का ना हो जाए। इसलिए उसने धीरे से पैर के माध्यम से उस थैली को वहीं पास के गड्ढे में खिसका दिया और ऊपर से मिट्टी ढक रहा था कि उसी समय पत्नी आ गई। उसने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? पहले तो उसने आनाकानी की बताने की। उसने कहा, नहीं बताना पड़ेगा, आप कार्य क्या रहे थे। अब झूठ तो बोल नहीं सकता था क्योंकि उसके सत्य व्रत का नियम था। उसने कहा कि मैंने तो स्वर्ण छोड़ दिया है, इसलिए मेरा तो इसके प्रति कोई भाव नहीं बना। मैंने सोचा परिस्थिति के मारे इतने दिन के हम भूखे, कहीं तुम्हारे मन में इस सोने का लोभ ना आ जाए, इसलिए मैं इसे मिट्टी से ढक रहा था। जैसे ही पति ने पत्नी की बात सुनी, पत्नी ने पति की बात सुनी, तो पत्नी तो एक कदम और आगे थी। कहने लगी, आपने स्वर्ण छोड़ दिया, फिर भी आपको यह स्वर्ण दिखाई दे रहा है। मिट्टी के ऊपर मिट्टी ढकते हुए तुम्हें लाज नहीं आ रही है? जैसे ही पत्नी ने ये शब्द कहे, तब पति की आत्मा हिल गई। पति को लगा, मैंने सिर्फ छोड़ा है स्वर्ण,
इसने सोने के प्रति ममत्व और मेरेपन का भाव भी त्याग दिया है। तो बंधु, आज का दिन तो ऐसा ही दिन है जो हमारे लिए जो कुछ भी हमने जोड़ रखा है उसे छोड़ करके हल्के होने के लिए आज का दिन हमें संकेत दे रहा है कि हम अपने जीवन में जितना जितना ममत्व परिणाम त्याग करते चले जाएंगे, मूर्छा परिग्रह जितनी जितनी हमें पाने की मूर्छा होती है उतने उतने हम नीचे रसातल की ओर चले जाते हैं। और जितना जितना परिणाम हमारा मूर्छा से रहित होता है तो चक्रवर्ती भरत भी 6 खंड के अधिपति होकर के भी वो विरक्त और वैरागी दिखाई देते थे। तो समय तो अपना हो गया है और समय तो निकलता ही चला जा रहा है। 9 दिन निकल गए। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप। आज एक दादाजी हमसे कह रहे थे, माताजी आप बोल देना प्रवचन में कोरोना की स्थितियाँ बहुत भयंकर रूप लेती चली जा रही हैं। अशोकनगर में बोले हमारी समाज के 5 व्यक्ति इस दुनिया से चले गए कोरोना की वजह से, और हमारी समाज के बहुत सारे लोग अब उसकी चपेट में आ गए हैं और मंदिरों में ताले लग गए हैं, कोई मंदिर नहीं जा पा रहा है। ऐसी स्थिति हर जगह की हो रही है। पर बड़े सौभाग्यशाली हैं साहेब और बालो, आपने पता नहीं कौन सी जिंदगी में इतना पुण्य किया होगा कि परमात्मा के आप दर्शन बहुत ही आनंद के साथ कर रहे हैं और धर्म की बात सुन रहे हैं और इतने अच्छे से बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे हैं सारे दिन। मैं आपके पुण्य की सराहना कर रही हूँ। ऐसे ही पुण्य को अर्जित करते चले जाना। यही पुण्य आपकी जिंदगी में पता नहीं कब कैसे काम आए, जैसे अभी काम आ रहा है। सारे जगह के लोग कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ ऐसे कैसे हो रहा है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें तो भगवान के दर्शन भी नहीं मिल रहे, और मिल जाते हैं तो सिर्फ दर्शन करो और आगे बढ़ो, दर्शन करो और आगे बढ़ो। जहाँ बैठने का मन होता है वहाँ सिर्फ आगे बढ़ने का भाव अभी ऐसी स्थिति में चल रहा है। लेकिन आप लोगों ने जरूर सामूहिक कोई पुण्य किया होगा पिछली जिंदगी में, वही सामूहिक फल आज आपको इस प्रकार से मिल रहा है कि 9 दिन बड़ी शांति से धर्म ध्यान करने के लिए मिले हैं। धर्म ध्यान करने के लिए बहुत विघ्न आया करते हैं। अच्छे कार्यों में ही तो विघ्न आते हैं, बुरे कार्य में विघ्न आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं। और अगर आप इसे सानंद संपन्न कर रहे हैं तो मान करके चलना कि जरूर हमने जिंदगी में, पिछली जिंदगी में जरूर कोई अच्छा कार्य किया। समय अपना हो गया है, समय की बात आपको सुनाना थी पर समय ही नहीं है, अब क्या करें। इसलिए अगर कल समय मिलेगा तो समय के बारे में आपको बताएंगे। आज तो 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का जाप करके हम अपनी बात को पूरा करेंगे।